नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आगाज। महाराणा प्रतापनगर क्षेत्र से हटाया गया अतिक्रमण। जिले में एक ऐसा तालाब जिससे होती हैं बीमारियां ठीक। अब खबरें विस्तार से। कोरबा प्रेस क्लब द्वारा स्वर्गीय केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ महापौर संजू देवी राजपूत ने दीप प्रज्वलित कर किया। शुभारंभ अवसर पर पहला मैच SCCL कोरबा व CSB ईस्ट एवं दूसरा मैच बालको 11 एवं SCCL दीपका के मध्य खेला गया। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए CSB ईस्ट व बालको की टीम ने जीत हासिल की। मैच का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में नगर के क्रिकेट प्रेमी मैदान में उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथिगण मेयर इन काउंसिल के सदस्य हितानंद अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी व प्रेस क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। पूरा कोरबा प्रेस क्लब परिवार की ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत है। जो भी जीतेगा केशवलाल मेहता जी के जो स्मृति में खेल का आयोजन किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहूँगी कि ये वर्षों वर्ष तक चलता रहे। और जैसा कि राजेंद्र जायसवाल जी ने कहा कि नगर निगम का सहयोग इस खेल में मिलता है और कुछ उन्होंने राशि बढ़ाने की मांग की है, तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि कोरबा नगर निगम में जब तक महापौर रहूँगी जो 3,01,000 का आपने घोषणा किया है उसको मैं पूरा जरूर करूँगी। और जो भी सहयोग होगा, जैसा कि आपने बताया कि हमारी महापौर हमारे बीच की ही है, एकदम सही बात है कि आप ही के बीच की हूँ, आप ही के शहर की हूँ। आप लोगों से मिलना जुलना हमेशा रहता है। और आपने एक बात और कही कि आप सारे मीडिया वालों से जुड़े रहती हैं। सभी हमारे भाई जितने यहाँ पे हैं सभी से हैं। मेरा भाई नागेंद्र और भाई सभी मुझे याद करते हैं और मुझे लगता है कि अपने घर में भी कुछ कार्यक्रम रहता है तो मुझे इनवाइट करते हैं और मैं पहुँचती हूँ। तो ये स्नेह और प्यार आप सभी का मिलता है। मैं जरूर ये स्नेह और प्यार आप सभी को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी नगर निगम में वो जरूर मैं देना चाहूँगी। और हमारे जितने भी आपने बताया कि बहुत सारे जगह के यहाँ पे खिलाड़ी आते हैं और एक उसमें मैं भी जुड़ गई हूँ, तो मैं सभी को सभी जितने हमारे खिलाड़ी जहाँ से भी आए हैं मैं उनको जीत की बधाई देती हूँ। और अच्छे से खेले। खेल जीवन में बहुत ही बड़ा आनंद आता है और ऐसे मंच से जो ये कार्यक्रम अगर होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी को मैं जीत की बधाई देती हूँ। हल्के हाथों से खेला। गेंदबाज स्वयं जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज एक रन लेना चाहते थे। अंतिम क्षण में तेज प्रहार किया बैक टू बॉलर। जब तक गेंद फील्ड में दोनों बल्लेबाजों ने इस बार हल्की सी कसी हुई गेंद अपनी तरफ खींची हुई गेंद थी ऑफसाइड से फिर एक बार मिड विकेट की दिशा में खेला 4 रन। फिर एक बार गेंद हवा में हल्की सी खींची हुई गेंद खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन बैकफुट पर जाकर प्रहार किया कवच की दिशा में 4 रन। अरे पहला चौका और फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए
नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, शासकीय जमीनों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में महाराणा प्रताप नगर क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। उक्त मार्ग पर सड़क किनारे ठेले, गुमटियां, बांस की बल्लियां व टेंट लगाकर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे जेसीबी के माध्यम से नगर निगम के तोड़ू दस्ता ने जब्त करने की कार्यवाही की। इस कार्यवाही को लेकर अतिक्रमणकारियों में भय व्याप्त है। वहीं कुछ लोगों द्वारा नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप नगर शिवाजी नगर मुख्य मार्ग है और ये महाराणा प्रताप नगर उद्यान भी है। यहाँ शाम को सुबह काफ़ी पब्लिक घूमने के लिए आते हैं। यहाँ कुछ रिक्त भूमियाँ हैं, सड़क भी चौड़ी है। इसका अवसर लेकर के कुछ लोगों ने बिना अनुमति यहाँ पे ठेला, गुमटी आदि लगा लिया है, जिसकी बार बार शिकायत हुई और इनको मना भी किया गया शिकायत के पश्चात और नोटिस भी दी गई। लेकिन इन लोगों ने मतलब हठधर्मिता अपनाया हुआ था, मान भी नहीं रहे थे, स्वेच्छा से हटा भी नहीं रहे थे। इनको नोटिस दिया गया और निगम ने आज थोड़ा शक्तिपूर्ण बल लेकर के पुलिस प्रशासन के साथ इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। जितना ऐसे गुमटी ठेला हैं जो बिना अनुमति के लगाए गए हैं, सारे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि आम पब्लिक को यहाँ पे जो आते हैं उद्यान वगैरह में और आवागमन के लिए उनको सुविधा प्रदान की जा सके। पूरे शहर में कराया जा रहा है? हाँ, सभी जगह करेंगे। धीरे धीरे एक एक क्षेत्र को चुनते हैं और अभियान चलाते हैं और अभियान चला करके सभी को हटाने की कार्रवाई की जाती है। आज कितने आज इसी मुख्य मार्ग पर इसको रखे हुए हैं, घंटाघर से लेकर के शिवाजी नगर तक का आज इसी पे कार्रवाई होगी। आपने बहुत सारे चमत्कार देखे होंगे, लेकिन आपने चमत्कारी तालाब कहीं नहीं देखा होगा। हम बात कर रहे हैं कोरबा जिले के पटियापाली गांव की, जहां 100 से 120 वर्ष पुराना तालाब स्थित है, जिसे ग्रामीण बड़ा तालाब भी कहते हैं। ग्रामीणों का यह मानना है कि उस तालाब में 7 देवियों का वास है। पहले के ज़माने में आसपास के दर्जन भर गांव के लिए यह तालाब न सिर्फ पीने के पानी का एकमात्र जरिया था, बल्कि इसका पानी किसी औषधि से कम नहीं था। इस पानी में नहाने से त्वचा से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं और तालाब के पानी को पीने से कई तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। इस तालाब का चमत्कार आज भी कायम है। ग्रामीण बताते हैं कि तालाब के पानी को बोतल में डालकर कई साल तक रख दिया जाए, तब भी इसकी मिठास कम नहीं होती है। हालांकि अब घर घर नल और बोर स्थित होने की वजह से पहले की तरह इस बड़े तालाब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर कोई ग्रामीण बीमार होता है तो इस चमत्कारी तालाब का पानी पिलाया जाता है और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। ग्रामीण आज भी तालाब की पूजा करते हैं। एकर बहुत खासियत है और हमार नहीं जानन, हमार दादा पूरा का हमार नहीं जाने ये तरिया वाला उसके दिन के तरिया हरे खास है। हाँ, सर्व अभी ये तरिया का छिक है। का होते मना हाले का होते कैसे खास है ये माँ खुजरी खसरा है ना, ते सब खत्म हो जाते। इसके लिए मैं जानता हूँ। का नाम है तालाब के? बड़े तरिया। तो कितना दूर दूर ले आते हैं नहाए पर? यहाँ का यहाँ बहुत दूर दूर ले आते हैं यहाँ पर। कैसे कब ले शुरू हुई माने था? ये हमार नहीं जानन।
कई पीढ़ी हो गई। का है का मान्यता है का देवी है कैसे का है पानी की खासियत एक मग पानी में वो उसमें खराब नहीं हो ना, पूरा इसमें फिटिंग रहते। एमा वो शुरू तिहार पड़ते ना हरेली, तो सब परवाना वरवाना देते। और का खासियत है उसमें तो कई गांव के नाथ हैं खसारा उसारा हुआ रहते मन बाहरी उरी धार धुराना के। कोरबा आरा मशीन निवासी पुनीदास महंत द्वारा अपने समस्त परिवार के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जा रहा है। परिवार सहित हड़ताल में बैठे पुनीदास महंत ने बताया कि उन्होंने व्यवसाय के लिए लोन लिया था, लेकिन समय पर बोर खुदाई की अनुमति नहीं मिलने पर व्यवसाय शुरू नहीं हो पाया। अब लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें क्षतिपूर्ति चाहिए। उनका कहना है कि SCCL के साथ रजकामार खदान उक्त भूमि को अधिग्रहित कर ले और मुआवजा दे। सर दरअसल मामला ये है सर, मैं ना रजगांव में ज़मीन लिया सर 1 साल पहले बिजनेस करने के लिए, बिजनेस पर्पज़ से, और उसमें 20 लाख लोन लिया मैं, PMGP लोन, जो कि सब्सिडी 35% छूट मिलता है उसमें बनने के बाद। और सर लोन लेने के बाद सर मैं SCCL पास गया, मतलब उस नीचे अंडरग्राउंड माइनिंग हुआ है, तो एक मेरे को बोर पॉइंट दिया जाए जहाँ पे मैं बोर करके पानी दे सकूँ। वो लोग सर मैं घुमाते रहे 9-10 महीने तक, आज आना कल आना परसों 1 महीने बाद आना, ऐसे करके हम लोग काम घुमाते रहे वो लोग, जिस कारण मैं सर 26 महीने किस्ती पटाता रहा और मेरे किस्ती पटा मेरे पास पैसा भी खत्म होता रहा सर, मैं परेशान होता रहा। मैं फिर इसका बोर कराया सर, वो लोग मेरे बोर पॉइंट नहीं दिए सर, फिर मैं अपना बोर कराया, 3 बोर कराया सर, 3 बोर फंस गया, जिससे मेरा 3.5 लाख नुकसान हो गया। उसके बाद सर फिर मैं जन दर्शन भी दिया, तब वो लोग बोर पॉइंट तैयार हुए, और जब सर्वे किए तो बताया आपको जमीन पूरा वेस्ट बेकार है, आपको पॉइंट नहीं मिल पाएगा बोले। फिर मैं क्षतिपूर्ति के लगाया सर। तब उनका कहना ये हुआ, जब मैं फुल सिंह राठिया जी के पास गया, वो फ़ोन किए सब एरिया मैनेजर को, तो वो बोले कि आप आपको पानी समस्या समाधान कर दे क्या बोलते हैं, आपको पानी दे क्या बोलते हैं 1 साल बाद। सर अब मेरे पास पैसे फंड खत्म हो गया, तो मैं कहाँ से काम होना स्टार्ट करूँ सर। मेरे कहने का मतलब ये है सर, अगर उस जो आज मेरे को पानी की समस्या देने के तैयार है वो लोग पानी, वो 1 साल पहले देते, मेरा काम स्टार्ट हो गया होता, जो अपने समय किस्ती पटाते रहता है काम चलते रहता। अब उनका कहना है कि अब क्या करें, मैं चाहता हूँ क्षतिपूर्ति दिया जाए, जो मैंने जब काम स्टार्ट करके अपना लोन पढ़ा सकूँ, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। जैसे अभी वो लोग पानी का पॉइंट दे रहे हैं, अभी आते नहीं तैयार है सर, तो काम शुरू करने में अभी क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है मैं पैसा फंड खत्म हो गया सर, 1 साल मैं किस्ती पटाता रहा 26 महीना, और घर के उसी में खर्चा चलता रहा, और जो कि वहाँ मैं बालू गिरा चुका हूँ, ईटा और कॉलम के लिए गड्ढा करा चुका हूँ सर, और पूरा पैसा उसी में लग गया मेरा, 3.5 लाख उसमें बोर में चला गया, नुकसान हो गया मेरा। लोन लिए तो पैसा खत्म हो गया जी, काम शुरू नहीं हो पाया। अब मेरी स्थिति ऐसे पूरे परिवार से आत्महत्या करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है सर, पूरे परिवार को लेके जी। चलाने में दिक्कत, बहुत दिक्कत है सर, आर्थिक मानसिक सारी तरफ प्रताड़ित हो रहे हैं सर। तो आप कितने दिन के लिए घर में बैठे? अनिश्चितकालीन सर, जब तक कुछ नहीं, हम लोग यही खाने पीने यही मर जाएंगे सर भूखे प्यासे, लेकिन जब तक कुछ नहीं होगा सर यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या मांगे आप लोग? क्षतिपूर्ति सर हम लोग को, जो मैं काम स्टार्ट कर सकूँ, भरण पोषण कर सकूँ, या मुआवजा देते। वैसे मैं जमीन भी वेस्ट बेकार है बोल रहे हैं, अधिकारित करके मेरे को मुआवजा देते, यहाँ भी क्षतिपूर्ति देते, इसमें मैं काम स्टार्ट कर सकूँ। मुआवजा का मांग आप करके क्या शासन? नहीं, हाँ रखा हूँ सर, अभी तक कोई नहीं आया है, पर मैं दे दिया हूँ। हाँ जी, सब क्या दे चुका हूँ मैं। सीतामढ़ी इमलीडुगु कुम्हार मोहल्ला निवासी विनोद साहू एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट व गाली गलौज की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। विनोद साहू का कहना है कि मेरे पड़ोस में दादू नामक व्यक्ति निवासरत है, उसके द्वारा अपने सहयोगियों के साथ आए दिन मुझसे एवं मेरे परिवार से शराब के नशे में गाली गलौज एवं मारपीट की जाती है, जिसके संबंध में कोतवाली थाने में मार्च 2023 को उसके विरुद्ध शिकायत किया गया, पर शिकायत पर कोतवाली पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे उसके हौसले और बुलंद होते गए। जिसके बाद उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मेरे घर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना थाने में की गई। उसके बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित की मांग है कि उचित कार्यवाही करते हुए उसे जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। एसपी ऑफिस आए, जो 2022 में से मेरा घर है बना रहा हूँ, वहाँ पर जो है दादू करके जो है हमको बहुत परेशान किया। 8 बार शिकायत कर चुका, 8 बार का पन्ना है मेरे पास। पुलिस वाले के यहाँ जाता हूँ, पैसा कौड़ी कहता है दो, खर्चा पानी लगेगा, ले लेता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करता है।
मेरे पास दरवाज़ा तोड़ने का, घर में बगल में बाड़ी है मेरा, उसमें आग लगाना, दारू घर में पीना, चोरी करवाना, ये बहुत मामला है। मेरे पास बहुत वीडियो है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम उतना पढ़े लिखे नहीं है। एसपी साहब के यहाँ भी आए हैं 2024 में। हाल ही में क्या हुआ है? होली सम्मत के दिन जो है बाड़ी में आग लगा दिया है। उसके बाद 10-15 आदमी जो है मारपीट चालू कर दिया, और ये फ्रैक्चर हो गया, ये पैर फ्रैक्चर है। लेकिन पुलिस वाला के यहाँ शिकायत करवाए 2 बजे रात को, कोई कार्रवाई नहीं किया। ऊपर से जो है हमको जो 9 बजे बोला के ले गए, वहाँ के प्रभारी हमको 4-5 झापट मारे भी, बोले जी जा भागो तुम लोग, कुछ नहीं होगा। कौन से थाने में आपने कंप्लेन दर्ज? कोतवाली में। कहाँ है आपका घर और किसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं? दादू करके है, उसका पिता। कितने बार पैसे दे चुके हो? पैसा तो मैं 4-5 बार दे चुका हूँ। जितना बार शिकायत लेके जाता हूँ ना, सर लीजिए, जो भी खर्चा होगा कीजिए, लेकिन कार्रवाई कीजिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये जो 2023 से जो जितना भी मेरा आदि क्षति किया है, उसको पूरा विस्तार से उसको जांच किया जाए। मैं छुरी पर चारने के लिए तैयार हूँ। मेरे में अगर गलती होगा शुरू से, तो सर जो भी न्याय जो भी सजा देगा उसको मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। झगड़ा लड़ाई हुआ था, उसी मामले में गए थे वहाँ, घर घुसे थे उन लोग, हाथ पर पकड़ने लगे थे। तो सास बहू थे, बच्चे थे मासूम सी, तो उसी के पास इस सिलसिले में थाना गई थी। थाना गई तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, गाली गलौज सब कर दिए, मेरे को बाहर निकाल दिए। उन लोग आए तो बैठाए, मैं तो नाम गाँव नहीं जानती हूँ उनका, पुलिस वाले हैं और कौन रहेंगे। कोरबा के सिरकी खुर्द गांव के ग्रामीणों ने कोयला खदान से निकलने वाली धूल और डस्ट से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई है। ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कोयला गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि एससीएल दीपका परियोजना के प्रबंधन द्वारा विस्तार के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रबंधन के लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। ये है कि रोड में धूल डस्ट है, बहुत ज़्यादा पानी का समस्या है। रोड तो देखिए रहे हैं, आने जाने वाले लोग को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ही रहा है। ये सब एससीएल से हम आवेदन करते हैं कि अच्छा से सड़क का निर्माण करें, अच्छा से पानी के छिड़काव करें और समाधान को निकालें। या तो फिर नहीं करेंगे तो हम अपने तरीक़ा से रोड में बैठकर देखते हैं। कई बार तो गए हैं आवेदन, पर अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, और इसीलिए फिर से हम लोग कोरबा में आवेदन लगाए हैं अभी। तो देखिए अब इस बार अगर चुप तो नहीं बैठेंगे, उम्मीद है कि कर लेंगे एससीएल वाले। वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, धूल डस्ट है, इसी कारण दिए हैं, और रोड का समस्या भी है इसमें, और इतना गाड़ी चल रहा है कि गांव वाले जूझ रहे हैं, उसमें कई बीमारियों से लड़ रहे हैं गाँव वाले। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राताखार चौक के पास एक जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक वृद्ध महिला और युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोनों को गंभीर चोट लगी है, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया। लोगों के प्रदर्शन से यातायात बाधित हो गई, जिससे राताखार चौक के गेरवा घाट नहर पुल तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाम को समाप्त करवाने के प्रयास में जुट गई। तापमान में वृद्धि होने के साथ ही कोरबा में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने के कारण काफ़ी नुकसान हो रहा है। मंगलवार की दोपहर उरगा थाना क्षेत्र के बुढ़ियापाली गांव में रहने वाले लक्ष्मी नारायण कंवर के घर के खलिहान में आग लग गई। आग कैसे और क्यों लगी, इस बात का पता नहीं चल सका है। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन 1 घंटे के बीतने के बाद भी आग बुझाने के लिए कोई नहीं आया।
पहले इस क्षेत्र में जब आग लगती थी तो लैंको पावर प्लांट का दमकल वाहन मौके पर पहुंच जाता था, लेकिन जब से अदानी कंपनी ने प्लांट का अधिग्रहण किया है तब से मदद मिलने में परेशानी हो रही है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। देश में किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नहीं मालूम। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? अब मालूम नहीं है तो कहा कोरबा वासी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि साफ सुथरा रहें, स्वच्छ रहें। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? मुद्राओं की देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नहीं, नो आइडिया। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? मेरे ख्याल से 3 जगह है। एमपी में देवास है और बॉम्बे है और एक जगह और कहीं पे है, याद नहीं आ रहा। आपका आंसर थोड़ा लगभग सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही काफ़ी है। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैसेज क्या दूँ मैम, आपका जो प्रयास है अच्छा है ना, इससे लोगों का जो है उनके ज्ञान का पता चलता है कि कितना ज्ञान है ना। धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? देश के किन किन जगहों पर? आपको मालूम है सर? एक मिनट मैडम, नहीं मालूम। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बस पोल्यूशन कम कीजिए, पेड़ लगाइए, अच्छी बात है। जी बिल्कुल सर, ठीक, धन्यवाद सर। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नहीं पता मुझे। कौन से क्लास में हो अभी? 8th भी। बहुत बढ़िया। अपने क्लास वाले को कोई मैसेज देना चाहोगे आपने? नहीं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नहीं पता। कोई बात नहीं। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है?
ऐसे में जो है बतला नहीं पाएंगे, कहना चाहिए। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी के लिए जो है कैसे मैसेज देना है आपको? जैसे आपको कुछ लग रहा हो, पॉल्यूशन ज़्यादा लग रहा हो या सड़क का कोई बात हो तो आप बताना चाहते हो जो भी। कोरबा में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के लिए ऐसा है कि वृक्षारोपण जरूरी है ना, और हर बच्ची को वृक्षारोपण में मतलब अपना कम से कम योगदान देना चाहिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद सर। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? मेरे को मालूम नहीं है सर। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है, कोरबा में वैसे जो अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे, सब मिल के रहे, भाई भाई एक साथ, वही अच्छा ठीक, है। धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है, नोट की छपाई की जाती है? नोट के छपाई रिजर्व बैंक करता है। कोई बात नहीं सर, आप प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है, धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नासिक और नासिक और कोई बात नहीं, प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। वैसे कौन से क्लास में हैं आप? 7th। आप अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? मैडम नासिक और देवास। और ये आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, आरबीआई के अंदर आता है मैसूर और सालबोनी। आप श्योर हैं सर? जी बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? संजय राजपूत। आपको दिया जाता है वंदे मातरम की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? बहुत अच्छा, मैं तो इस प्रोग्राम को डेली देखता हूँ मैम, ड्यूटी जाने से पहले सवेरे, अच्छा लगता है काफ़ी। धन्यवाद सर। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को यही मैसेज दूंगा मैम, गाड़ी सुरक्षित चलाए, अच्छे से चलाए और सावधानी बरते। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है, जिसका सही जवाब है नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। 4 जगहों पर नोट की छपाई की जाती है। आज के हमारे विजेता रहे हैं संजय, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683।
9109488443 कोरबा के लिए 8120195179 उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुठकरनी के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418।